शायर मोहतरम शायर हिंदू नेपाल हजरत मासूम रजा संगम भिट्ठा मोड़ जिला सीतामढ़ी बिहार बड़ी अच्छी आवाज से आप तमाम हजरात हमकनार हो रहे थे। आपके इस बस्ती के खतीब इमाम नकीब अहले सुन्नत शायर अहले सुन्नत हजरत चाहत मुजफ्फरपुरी तशरीफ फरमा है। खतीबुल मुल्क अदीब शहीर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हैतुल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी तशरीफ रखते हैं। मेरे बाद हजरत का खिताब होगा। बड़ी अच्छी नात और तकरीर आपने समाअत करी। हिंदुस्तान के एक अजम शान शायर जो इस वक्त यूट्यूब के हवाले से पूरी दुनिया उनको देखती है, जिनका फॉलोवर बहुत ज़्यादा है, शायर इस्लाम हज़रत ज़िया अखलाकी के वालिद गिरामी खतीब अहले सुन्नत अल्लामा अनवारुल मंसारुल हक साहब क़िबला मददुल्लाह वाली नूरानी से आपने मुलाकात की। कल रात हम लोग अवधी जंदाहा पानापुर सिलोथर की सरजमीन पर थे। आज पूरे दिन आज वहीं आराम किया, वहां से यहाँ आया हूँ। मिंबर शरीफ पर एक और अजीम जात हिंदुस्तान में खतीब खुतबा की कमी थी। मुझे न सीतामढ़ी न नेपाल और न ही मुजफ्फरपुर में कोई खतीब मिल रहे थे। उस वक्त तकरीबन 2017 में राजस्थान जाना था, तो जिस खतीब की कमी को वो जिमुशान खतीब ने पूर किया, उस आलिम जीशान हैतुल्लामा जावेद अख्तर फैजी की जात है। तशरीफ रखते हैं और हमारे इस बस्ती में एक मौक़र आवाज़ का मालिक पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत मुजाहिद सुन्नियत नाशिर मसलक आला हज़रत मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान हैतुल्लामा मुफ्ती अली रज़ा साहब क़िबला मिसबाही का आप तमामी हज़रात खिताब समाअत करेंगे। एक और मेरे बड़े अच्छे दोस्त जो तकरीबन 24-23 से चल रहा है और हमारी इनकी मुलाकात 1996-97 में हुई थी, 98 में तकरीबन 27-28 साल के बाद आज मुलाकात हो रही है हज़रत हाफिज़ वक़ारी कुर्बान अली साहब क़िबला से। ये मेरे साथियों में से मैं पहचान गया, तारुफ मैंने कराया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों के बाद बिछड़ा हुआ यार यहाँ पे इनसे मेरी मुलाकात हुई। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। मैं आ गया हूँ भाई मुन्ना साहब की दावत मोहब्बत पर। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मैं उलमाए अहले सुन्नत का खादिम हूँ। खादिम के हैसियत से पूरे हिंदू नेपाल भूटान में जाना जाता हूँ, लेकिन भाई मासूम रजा संगम भाई मुन्ना साहब की दावत पर, इनके असरार पर आज कुर्सी खिताबत पर मुझे बैठने का मौका फराहम हुआ। चलिए कुछ देर तक चलूंगा। अगर आप तमामी हज़रात ने मोहब्बतों से नवाजा तो इंशाअल्लाह ताला कुछ आज बोलूंगा इन उलमाए किराम की मोहब्बत में। हमारे जावेद भाई गुलाम ताजु शरिया बैठे हुए हैं, इनसे मिलने के बाद बड़ी मोहब्बत और अखलाक व वफा का, अखलास का, प्यार का एक पहाड़ मैंने पाया। अल्लाह ताला ज़ात को सलामत रखे। आमद रसूल के हवाले से बड़े अच्छे शेर हज़रत भाई मासूम रजा संगम से आपने समाअत किया और मेरे सूफी बासफ़ा हज़रत सूफी असलम साहब तशरीफ रखते हैं। चार शेर समाअत कर लें, 4 मिसरे से समाअत कर लें। आपके समाअतों के हवाले करने जा रहा हूँ कि हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता। हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता। वो नूरे मुजस्सम न होते तो जहां में सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। वो नूरे मुजस्सम न होते तो जहां में
सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता, और कल्ब में जज्बा ईमान कहां से आता, कल्ब में जज्बा ईमान कहां से आता, आप न आते तो कुरान कहां से आता। हमारे भाई गुलाम ताजु शरिया भाई जावेद साहब, मेरे भाई मासूम रज़ा साहब ने बहुत पहले इनका जिक्र किया था, बुट्टा मोड़ असद इकबाल कलकत्ती के सामने। ये गुलाम ताजु शरिया है और हम भी गुलाम ताजु शरिया है। एक शायर ने कहा कि कसम खुदा की हर एक गम से वो बईद हुआ, कसम खुदा की हर एक गम से वो बईद हुआ। शेरी कुछ ऐसा है कि कसम खुदा की हर एक गम से वो बईद हुआ, जहां पहुंचा वही खुशामदीद हुआ। और कलम उठाओ आज उसे जन्नती लिख दो, कलम उठाओ आज उसे जन्नती लिख दो, हुजूर ताजु शरिया से जो मुरीद हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की हर एक गम से वो बईद हुआ, जहां पहुंचा वही खुशामदीद हुआ। कलम उठाओ आज उसे जन्नती लिख दो, हुजूर ताजु शरिया से जो मुरीद हुआ। हुजूर ताजु शरिया से जो मुरीद हुआ। मैं अर्ज कर रहा था कि कल्ब में जज्बा ईमान कहां से आता, आप न आते तो कुरान कहां से आता। और है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता, कल्ब में जज्बा ईमान कहां से आता, आप न आते तो कुरान कहां से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता, और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल अल्लाह। तू ना आता तो रमजान कहां से आता, कल्ब में जज्बा ईमान कहां से आता, आप न आते तो कुरान कहां से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमजान कहां से आता। पीछे वाले बोल दो पूरा मजमा सुभान अल्लाह। तू ना आता तो रमजान कहां से आता। इसलिए एक शेर और मुझे याद आता है, को मुल्क चीन हो या मुल्क रूस निकलेगा, वो मुल्क चीन हो या मुल्क रूस निकलेगा। अगर मशीन में फल हो तो जूस निकलेगा, नहीं बोलिएगा। वो मुल्क चीन हो या मुल्क रूस निकलेगा, अगर मशीन में फल हो तो जूस निकलेगा। किसी का मुल्क हो मेरा दावा है, मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। किसी का मुल्क हो मेरा दावा है, मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। मजमा से कोई है भाई
जो मेरे नबी के नाम पर एक मर्तबा नारा लगा दे। है कोई मजमा में ऐसा शख्स जो मेरे नबी के नाम पर एक मर्तबा हाथ उठा करके नारा लगा दे, ताकि ये मुझे महसूस हो कि सरजमीने मटियारा में सिर्फ सुभान अल्लाह नहीं, उलमा की तकरीर सुनने के लिए नहीं, बल्कि वो भी जज्बा रखते हैं, वक्त आने पर नारे तकबीर भी लगाते हैं। वो मुल्क चीन हो या मुल्क रूस निकलेगा, अगर मशीन में फल हो तो जूस निकलेगा। किसी का मुल्क हो मेरा दावा है, मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। किसी का मुल्क हो मेरा दावा है, मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। मैं कह रहा था कि कल्ब में जज्बा ईमान कहां से आता, आप ना आते तो कुरान कहां से आता, है खुदा एक ही ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमजान कहां से आता, तू ना आता तो रमजान कहां से आता। एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूं, मेरे गरीब नवाज का एहसान जिन जिन शख्स पर होगा आज बोलेगा सुभान अल्लाह। कल्ब में जज्बा ईमान कहां से आता, आप बनाते तो कुरान कहां से आता, है खुदा एक ही ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमजान कहां से आता, तू ना आता तो रमजान कहां से आता। और खाजे हिंद का एहसान है हम पर यारो, भारत में ये मुसलमान कहां से आया। खाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, खाजाए हिंद का एहसान है सब पर यारो। वरना भारत में ये मुसलमान कहां से आता, वरना भारत में ये मुसलमान कहां से आता। और कंजुल ईमान न होता तो तुम्हारे घर में आला हजरत तेरा फैजान कहां, ईमान न होता तो तुम्हारे घर में आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता। आइए हम और माफी जमीन से पेशतर, मैं समझता हूँ यही होगा सबसे बेहतर। सबसे पहले हुजूर शाह बरोबर, मालिक को खुश कर, अल्लाह का पैगंबर, उम्मत का रहबर, दोनों आलम का सरवर, साहिबे इन्ना अतना कल कौसर, शहंशाह दोनों मौका, सैयद इंस वल जान, सुफ़ आलिया, रहमत आलिमा, ततिम्मे दर्द ज़बान, साहिबे कुरान, हबीबे रहमान, मालिक जिनान, रसूले रसूला, पैगंबरे पैगंबरा, अल्लाह का महबूब, हक का मतलूब, दनाए गुयूब, मिराज वाले, काली काली कमली वाले, सुनहरी जाली वाले, गिरतों को उठाने वाले, डुबतों को तैराने वाले, हुजूर शाह मदीना, राहते कल्बो सीना, गया से जा रहे मोतिये कौने, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला सकल है, रासुल वफा, वजहुल सफा, नूरुल नदा, कंजुल अता, कशफुल ज़िता, सिर्रुल बहा, ऐनुल तका, ज़ैनुल नका, बहरुल मनन, नहरुल सुनन, जमीलुल शियाम, रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदारे अरबो अजम, रहमते कुल, फखरे रसूल, तनाए सुहुल, अनीसे बेकसा, चार साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गरीबा, मालिक आसमा, वकारे दो जहां, सैयाए नमाता, रहमतुल आलमीन की बारगाह नाज़ में पूरा मजमा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ने की, मैंने तिलावत करने के शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। बिरादरान मिल्लत इस्लाम दिया, जावेद भाई ने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस रखी है, और ये जो महीना है आमद सरकार का महीना है, ये रबीउल शरीफ का महीना है। मुक़द्दस सामने हज़रात, जब मेरे पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे तो मक्के के जो हालात बहुत ही बड़ा रंगा था, मक्के के हालात बहुत
शराब थे, उसी मक्का की सरजमीन का, मक्का की सरजमीन पर बड़े बड़े गुंडे पाए जा रहे थे, मक्का की सरजमीन पर बड़े बड़े अत्याचारी मौजूद थे, मक्का की सरजमीन पर बड़े बड़े आतंकवादी जन्म लिए हुए थे। उसी मक्का की सरजमीन पर जब लड़की पैदा होती थी उसकी कोई वक़्त और इज्जत न थी, उसे बाप जिंदा दरगोर जमीन में गाड़ देता था। उसी सरजमीन पर बेवाओं की कोई वक़्त न थी, कोई इज्जत नहीं थी, बल्कि उस बेवा को समाज में मक्का की सरजमीन पर मनहूस औरत समझा जा रहा था। ये मक्के के हालात थे, लेकिन आज ये मक्का का हालात और हिंदुस्तान के एक तारीख पलटना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का एक तारीख का पन्ना उलटना चाहता हूँ। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का कब्जा था, ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों के राज थे। इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने बिल्कुल पूरे तरीके से जकड़ लिया था। यह हिंदुस्तान गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था, यह हिंदुस्तान अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे। अंग्रेजों की मर्जी से सारा हिंदुस्तान का कारोबार चलता था, उसकी मर्जी से ये भारत का निजाम चलता था, उसकी मर्जी से उसके हुक्म पर ये भारत का सारा कारोबार चलता था। ये हिंदुस्तान बिल्कुल पूरे तौर से अंग्रेज का गुलाम बन चुका था। अंग्रेजों के चक्कर, अंग्रेजों के चंगुल में, अंग्रेजों के पकड़ में, अंग्रेजों के चक्कर में अब ये हिंदुस्तान के वासियों ने देखा कि कब तक मैं गुलामी की जिंदगी गुजारता रहूंगा, कब तक मैं अंग्रेजों की गुलामी करूंगा। कोशिश करो भारत को आजाद कराने की, कोशिश करो कि हिंदुस्तान आजाद हो जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तहरीक चलाई गई कि हिंदुस्तान को आजाद कराया जाए, अंग्रेजों के चंगुल से निकाला जाए, अंग्रेजों के पकड़ से निकाला जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कोई मुजाहिद उठता है, अल्लामा फजल खैराबादी उठे हैं 1857 में उठे हैं और सबसे पहले फतवाए जिहाद सादिर फरमाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होगा। जब तक लड़ोगे नहीं, जब तक लड़ोगे नहीं, जब तक जिहाद करोगे नहीं, ये हिंदुस्तान आजाद होगा नहीं। मालूम है 1857 में जो नारा हमको दिया था, आपको दिया था, पूरे भारत को दिया था, वो हजरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। उधर अल्लामा फजल खैराबादी ने फतवाए जिहाद सादिर फरमाया। 1857 में कोशिश हो गई, तहरीक चल गई कि अंग्रेजों को भगाया जाए, इस अंग्रेजों के चंगुल से इस भारत को आजाद कराया जाए। मालूम है जब अल्लामा फजल खैराबादी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, हजरत मोहानी ने इनकलाबाद का जिंदा लगाया और जिंदाबाद का नारा लगाया और मौलाना अल्लामा फजल खैराबादी ने जब फतवाए जिहाद सादिर फरमाया तो अंग्रेजों ने क्या किया, मेरे अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दे दी गई, काला पानी की सजा दे दी गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, उसे फांसी पे चढ़ा दिया गया, उसे फांसी पे लटका दिया गया। अलगर्द अल्लामा फजल खैराबादी शहीद हो जाते हैं। जो बढ़ता हुआ कदम था हिंदुस्तान को आजाद कराने की, अंग्रेजों के चंगुल से निकालने की, अब जो कदम निकला था, अब जो तहरीक चली थी कि हिंदुस्तान को आजाद कराया जाए, एक बैग वो तहरीक रुक जाती है, बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है। लोगों ने देखा, अब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, कोशिश की कि भारत को अंग्रेजों के चंगुल से निकाला जाए। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दे दी गई। मुकद्दस आमीर हज़रत, इस हिंदुस्तान की आजादी पर कौन कहता है कि मुसलमानों का कोई कर्म नहीं है, मुसलमानों का इस हिंदुस्तान पर कोई दावेदारी नहीं है, इन मुसलमानों का कोई वक़्त नहीं है। अबे सुन, तुम लोग कहते हैं हिंदुस्तान से मुसलमान को जाना होगा, वो सुन ले, मेरी तारीख भी पढ़ ले। मेरी तारीख को छुपाते हो, इसी हिंदुस्तान की खातिर, इसी भारत के लिए, इसी भारत की आजादी के लिए हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने और उलमाए किराम ने 18,000 जानें कुर्बानी की है इसी भारत की आजादी के लिए। 18,000 उलमाए किराम ने फांसी के तख्ते को चूम लिया ताकि मेरा भारत अंग्रेजों से आजाद हो जाए, अंग्रेजों के चंगुल से निकल जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बढ़ता हुआ कदम रुक गया। अल्लामा फजल खैराबादी शहीद हो गए, लेकिन अल्लामा फजल खैराबादी की रूह ने आवाज दी, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ भारत में रहने वालों, ऐ भारत के वासियों, ये डरो नहीं कि मैं शहीद हो गया, ये खौफ न करो कि हमारे उलमाए किराम शहीद हो गए, फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। कोशिश करो, ऐ हिंदू तुम भी आ जाओ, ऐ ईसाई तुम भी आ जाओ, ऐ मुस्लिम तुम भी आ जाओ, ऐ सिख तुम भी आ जाओ, एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर के इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाओ। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान को आजादी मिलेगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। हजरात इसी तरीके की तहरीक फिर चली गई, तमाम लोग आए, हमारे उलमा आए और हिंदू भाई आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर के इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा। ये तहरीक चली और जब तहरीक का नतीजा ये निकला तो 1947 15 अगस्त के दिन हमारा भारत आजाद हो गया, हमारा भारत अंग्रेजों के चंगुल से बाहर हो गया। आज पूरी दुनिया कहती है कि हिंदुस्तान को आजादी मिली। 1947 15 अगस्त के दिन पूरी दुनिया कहती है हिंदुस्तान आजाद हो गया। अफ्रीका की बोली हिंदुस्तान आजाद हो गया, अमेरिका की बोली हिंदुस्तान आजाद हो गया, बांग्लादेश की बोली हिंदुस्तान आजाद हो गया, इंडोनेशिया की बोली हिंदुस्तान आजाद हो गया, तालिबान की बोली हिंदुस्तान आजाद हो गया, अफगानिस्तान की बोली हिंदुस्तान आजाद हो गया, अरबिस्तान की बोली हिंदुस्तान आजाद हो गया, पाकिस्तान की बोली हिंदुस्तान आजाद हो गया, बर्मा की बोली हिंदुस्तान आजाद हो गया, ब्राउनी की बोली हिंदुस्तान आजाद हो गया, नेपाल की बोली हिंदुस्तान आजाद हो गया, भूटान की बोली हिंदुस्तान आजाद हो गया। 1947 15 अगस्त के दिन पूरी दुनिया कहती है भारत को जो आजादी मिली है वो 1947 15 अगस्त के दिन मिली है। लेकिन कुर्बान जाओ पूरी दुनिया को उबैदुल्लाह कादरी चैलेंज करना चाहता है कि सुनो, सिर्फ 15 अगस्त के दिन 1947 में सिर्फ भारत को आजादी मिली थी, लेकिन जब मेरा रबी रहमते कुल फखरे रसूल तनाए सबुल अनीसे बेकसा चार सादे दर्दमंदा हम गरीबों के गरीबा मालिक तासमा वकारे दो जहां जब 12 रबी नूर को आमना के गोद में सुबह 20 अप्रैल 571 ईस्वी में जब मक्का की सरजमीन पर आमना के गोद में तशरीफ लाते हैं तो ये मटियारा वालों, मेरे नबी की आमद से सिर्फ अरब आजाद न हुआ बल्कि पूरी दुनिया आजाद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, ताहा की आमद, कुरान की आमद, यासीन की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदत नहीं है ये। आप लोग झंडा लगाए हैं ना, माशाअल्लाह। काहे नहीं लगाएगा, हम सुन्नी है, टनाटन सुन्नी है, टनाटन सुन्नी है। हुजूर आला हजरत के मानने वाले हैं, हुजूर ताजु शरिया के गुलाम है। और हम और आप कहाँ रहते हैं? सरकार सुरकाई के नगरी में रहते हैं। हमारा अकीदा ही टनाटन होगा कि सुन्नत है जिब्राइल की, बिदत नहीं है ये। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदत नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। मेरे मुस्तफा मक्का की सरजमीन पर आए तो सिर्फ मक्का को आजादी नहीं मिली, पूरी दुनिया आजाद हो गई। मुस्तफा ने फरमाया, जब और लड़कियां गाड़ी जा रही थी जमीन पर, उस बच्ची ने एक निदा दी थी, आवाज लगाई थी, अल्लाह अपने नाइब को तो जमीन पर कब भेजेगा? कब तक बेटियां जमीन में गाड़ी जाएगी? कब तक
तक मक्का किस जमीन पर बेटियां गाड़ी जाएगी, या अल्लाह को अपना नायब भेज दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पैगंबर को मक्का किस जमीन पर पैदा किया। जब मेरे पैगंबर तशरीफ ले आए तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ लोगों, अब कोई बेटियां गाड़ी नहीं जाएगी। जिस बेटी को मुस्तफा की आमद से पहले कोई वक़्त और इज्जत नहीं थी, पैगंबर ने फरमाया उस लड़की को इज्जत दिलाने के लिए तेरा मुस्तफा आ गया है, तेरा पैगंबर आ गया है। जिस बेवा को समाज में कोई वक़्त न थी, जिस बेवा को समाज में कोई इज्जत न थी, मालूम है तो मेरे पैगंबर ने जब मक्का की ज़मीन पे तशरीफ लाए तो मेरे मुस्तफा की 25 साल जिंदगी है, करियल जवानी है, और हजरत खदीजतुल कुबरा दोनों दो औरतों की छोड़ी हुई है। मेरे पैगंबर ने 25 साल जिंदगी में और 25 साल की उम्र में बेवा से शादी करके ये बता दिया, है मेरे उम्मतियों, बेवा से बेवा मनुष्य नहीं है, बल्कि बेवा को इज्जत दिलाने के लिए मेरा तेरा मुस्तफा आ गया है, आमना का लाल आ गया है। पैगंबर ने शादी करके उस बेवा को अभागिन को भागन बना दिया। मुस्तफा आ गए, पैगंबर इस्लाम आ गए। मेरे पैगंबर जब आमना के गोद में तशरीफ लाए तो ऐ लोगों, काबा की दीवारें, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, काबा की दीवारें मेरे आंगन की तरफ झुक गई, काबा की दीवारें मेरे आंगन की तरफ झुक गई। हजरात, इस मटियारा की सरजमीन पर मैं सवाल करना चाहता हूँ, अल्लामा अंसारुल हक साहब किबला, क्या किसी ने दीवार को गिरते हुए तो देखा होगा, मगर बिल्कुल तयक्कुन के साथ कहता हूँ, जो दीवारें गिर गई हो फिर उठ गई हो, ऐसा ने किसी नजरों ने नहीं देखा होगा। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं और बीबी आमना फरमाती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे गोद में आया तो ऐ लोगों, काबा की दीवारें झुकी और फिर उठ गई। सुभान अल्लाह, बोल दिया पूरा मन हाथ उठा के नबी के नाम पर, या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और कहते या रसूल अल्लाह। आमना फरमाती है काबा की दीवारें झुकी और फिर उठ गई। मैंने आलम में तस्वीर में सवाल किया, काबा तू तो बहुत ही मोहतरम है, ऐ काबा तू तो बहुत ही मुअज़्ज़म है, ऐ काबा तू तो बहुत ही मोहतरम है, ऐ काबा अल्लामा अंसारुल हक साहब किबला तुम्हारी तरफ रुक करके नमाज पढ़े, अल्लामा जावेद अख्तर फैजी तुम्हारी तरफ रुक करके नमाज पढ़े, अल्लामा अलाउद्दीन सवाब बरेलवी तुम्हारी तरफ रुक करके नमाज पढ़े, अल्लामा मुफ्ती अली रज़ा मिसबाही तुम्हारी तरफ रुक करके नमाज पढ़े, हाफिज वक़्तारी कुर्बान अली साहब किबला तुम्हारी तरफ रुक करके नमाज पढ़े, चाहत मुजफ्फरपुरी तुम्हारी तरफ रुक करके नमाज पढ़े। ऐ काबा तू तो बहुत ही मोहतरम है, ऐ काबा तू तो बहुत ही मुअज़्ज़म है, ऐ काबा उलमा का तू किबला, ऐ काबा फुज़ला का तू किबला, ऐ काबा उदबा का तू किबला, ऐ काबा आकारी का तू किबला, ऐ काबा मुहद्दिस का तू किबला, ऐ काबा मुदब्बिर का तू किबला, ऐ काबा मुफ्ती का तू किबला, ऐ काबा मुफ्ती का तू किबला, ऐ काबा हाफिज का तू किबला, ऐ काबा हाफिज का तू किबला, ऐ काबा, ऐ काबा अबू बकर का तू किबला, ऐ काबा सिद्दीक अकबर का तू किबला, ऐ काबा उमर फारूक का तू किबला, ऐ काबा उस्मान गनी का तू किबला, ऐ काबा अली शेर खुदा का तू किबला, ऐ काबा इमाम आजम का तू किबला, ऐ काबा इमाम शाफी का तू किबला, ऐ काबा इमाम मोहम्मद का तू किबला, ऐ काबा इमाम मोहम्मद बिन हंबल का तू किबला, ऐ काबा इमाम यूसुफ का तू किबला, ऐ काबा तेरी अजमत और रिफत वाली दीवारें बीबी आमना की घर की तरफ क्यों झुकी, ऐ काबा तू तो बहुत ही मोहतरम है, ऐ काबा आगे और बढ़िए, गौसे आजम का तू किबला, ऐ काबा गौसे आजम का तू किबला, अब्दुल कादिर जिलानी का तू किबला, ऐ काबा ख्वाजा गरीब नवाज का तू किबला, ऐ काबा ख्वाजा निजामुद्दीन का तू किबला, ऐ काबा साबिर अलाउद्दीन पाक का तू किबला, ऐ काबा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का तू किबला, ऐ काबा बाउल ज़करिया मुल्तानी का तू किबला, ऐ काबा हुजूर जिंदा शमदार का तू किबला, ऐ काबा अलाउल पंडवी का तू किबला, ऐ काबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का तू किबला, ऐ काबा हुजूर कादू शरिया का तू किबला, ऐ काबा हुजूर आला हजरत का तू किबला, ऐ काबा हुजूर हाफिज मिल्लत का तू किबला, ऐ काबा हुजूर मुजाहिद मिल्लत का तू किबला, ऐ काबा मखदूम बिहारी का तू किबला, ऐ काबा मखदूम के चौचा का तू किबला, ऐ काबा मखदूम मायनी का तू किबला,
किबला, ऐ काबा मखदूम कानपुरी का तू किबला, ऐ काबा तेरी अजमत और रिफत वाली दीवार बीबी आमना के घर की तरफ क्यों झुकी? तो काबा ने कहा, ऐ सवाल करने वालों, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि सारी दुनिया के लोग मेरी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। अल्लामा अंसारुल हक का किबला जरूर हो, अबू बकर सिद्दीक का किबला जरूर हो, उमर फारूक का किबला जरूर हो, उस्मान गनी का किबला जरूर हो, मौला अली शेर खुदा का किबला मैं हो, इमाम आजम का किबला मैं हो, इमाम शाफी का किबला मैं हो, इमाम मोहम्मद बिन हंबल का किबला मैं हूँ। ऐ सवाल करने वालों, तेरा सवाल ठीक है, इसलिए पूरी दुनिया का मैं किबला हूँ और पूरी दुनिया के लोग मेरे तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, इसलिए पूरी दुनिया के लोगों का मैं किबला हूँ, इसलिए लोग मेरी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, मेरी तरफ घूम करके नमाज पढ़ते हैं। ऐ सवाल करने वालों, पूरी दुनिया का किबला मैं हूँ और मेरा किबला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आमना का लाल है, आमना का लाल है, अब्दुल्ला का नूर नजर है। काबा ने ज़बाने आल से कहा कि पूरी दुनिया का किबला मैं हूँ, मेरा किबला मुस्तफा जाने रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे रसूल सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरदार की आमद, गमखार की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह साहब कादरी नेपाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबा ने कहा कि पूरी दुनिया का किबला मैं हूँ और मेरा किबला मुस्तफा जाने रहमत है, अब्दुल्ला का नूरे नजर है। इसी पर जब नजर मेरे आला हजरत की पड़ी है तो मेरे आला हजरत लिखते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रौदा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रौदा देखो। काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। मेरे पैगंबर आमना के गोद में आ गए, लेकिन उस वक्त मक्के के जो हालात थे और मक्का का जो मामूल था, दाइया मक्का आती थी, दूसरे मुल्क से आती थी और वहाँ के उमरा जिनके घर बेटा पैदा होता उस बेटा को लेती और लेके अपने मुल्क चली जाती, दूध पिलाती, पाल करके पोस करके फिर माँ बाप के हवाले करती। ये मक्का का दस्तूर था। इसी तरह उस जिस वक्त मेरे पैगंबर आमना के गोद में आए, मक्का की सरजमी पे तशरीफ लाए, तो मालूम है तमाम दाइयां आई थी, मुल्कों से आई थी, अपने अपने मुल्क से आई थी, उमरा के तमाम बच्चों को ली और चली गई। लेकिन लास्ट में दाई हलीमा आती है, जिनके उठनी भी कमजोर है, बहुत ही लागर है, बहुत ही कमजोर है। महल्ले के करीब ही, महल्ले के बाहर ही अपने उठनी को बांधती है और बांधने के बाद में आमना के घर आती है। ऐ आमना, सुना हूँ कि तेरे घर में लड़का पैदा हुआ है, तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ है। वो कौन सा बेटा है, जरा तुम मोनी सूरत दिखा दे, हमारे गोद में दे दे, मैं लेके जाना चाहती हूँ, मैं अपने मुल्क जाना चाहती हूँ। हज़रत आमना ने फरमाया कि मैं कुछ नहीं दे सकती, मैं कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास दौलत नहीं है कि तुझे मैं क्या के दौलत के अंबार लगा दूं। लेकिन हज़रत हलीमा ने कहा, ऐ आमना, मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, अपना बेटा दे दे, नूर वाला बेटा दे दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दाई हलीमा मेरे सरकार को लेती है और लेने के बाद सवार होती है, ऊंट पे बैठती है। लेकिन देखिए, जैसे मेरे सरकार ने ऊंट पे बैठा और आज ऊंट पे बैठा और बैठने के बाद क्या देखती है हलीमा, क्या देखती है, जो ऊँटनी बहुत कमजोर थी, बहुत ही लागर थी, उसमें तंदुरुस्ती आ गई है, सुभान अल्लाह, उसमें कुव्वत आ गई है, ताकत आ गई है। जो दाई हलीमा, जो दाई आई थी मक्का सबसे पहले और मक्का के बच्चों को लेके चली गई थी, जब मेरे पैगंबर ऊँटनी पे बैठे सवार हुए और दाई हलीमा बैठी तो क्या देख रही है कि तमाम दाइयां पीछे रह गई, मुस्तफा की सवारी आगे बढ़ गई। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दाइया ने कही थी, ऐ हलीमा, जब तू आई थी तो तेरे ऊँट में बहुत ही लागर और कमजोरी थी, लेकिन जब जा रही है सारे ऊँटे और सारी सवारियां पीछे रह गई। आमना दाई हलीमा फरमाती है, ऐ दाइया सवाल करने वालों, सुनो सुनो, जब मैं आई थी तब तन तना आई थी,
और जब मैं जा रही हूँ तो मेरे गोद में मुस्तफ़ा जा रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जा रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अलगर्ज, दाई हलीमा मेरे मुस्तफ़ा को लेकर के अपने घर पहुंचती है। पहुंचने के बाद मेरे मुस्तफ़ा की परवरिश हो रही है, मेरे मुस्तफ़ा की परवरिश हो रही है। मेरे पैगंबर दाई हलीमा के यहाँ है, मेरे पैगंबर की परवरिश हो रही है। लेकिन एक महीने में मेरे मुस्तफ़ा उलटने लगे, दूसरे महीने में मेरे मुस्तफ़ा पलटने लगे, तीसरे महीने में पंगुरे में आ गए, चौथे महीने में दीवार पकड़ने लगे, पांचवें महीने में दीवार पकड़ के चलने लगे, छठे महीने में बेगर साए के मुस्तफ़ा चल रहे हैं, सातवें महीने में मुस्तफ़ा बोल रहे हैं, आठवें महीने में मुस्तफ़ा दौड़ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। दुनिया का कोई ऐसा बेटा लो, दुनिया का कोई ऐसा लड़का लो जो लड़का भी पैदा हुआ हो, जो एक महीना में उलटने लगे, दूसरे महीना में पलटने लगे, तीसरे महीने में पंगुड़े में आ जाए, चौथे महीने में दीवार पकड़ने लगे, पांचवें महीने में दीवार पकड़ के चलने लगे, छठे महीने में बेगर दीवार के सहारे चलने लगे, सातवें महीने में बोलने लगे और आठवें महीने में दौड़ने लगे। दुनिया का कोई बच्चा नहीं मिसाल दे सकता, दुनिया का कोई माँ बाप ऐसा बच्चा नहीं ला सकता, मगर कुर्बान जाओ मेरे नबी की उम्र, मेरे नबी की उम्र अभी बचपन में है, बचपन की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक महीने में उलट रहे हैं, दूसरे महीने में पलट रहे हैं। आलम तसूर में सवाल किया, या रसूल अल्लाह इस तरह तेजी क्यों है पैगंबर, इस तरह रफ्तारी क्यों है मेरे मुस्तफ़ा, इस तरह तेजी क्यों है? आप एक महीने में उलट रहे हैं, दूसरे महीने में पलट रहे हैं, तीसरे महीने में पंगुरे में आ गए, चौथे महीने में दीवार पकड़ने लगे, पांचवें महीने में दीवार पकड़ के चलने लगे, छठे महीने में बेगर साए चल रहे हैं, सातवें महीने में बोल रहे हैं, आठवें महीने में दौड़ रहे हैं। पैगंबर इस तरह रफ्तारी क्यों है? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सवाल करने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ मुझे 63 साल की जिंदगी अता की है और इसी 63 साल की जिंदगी में बहुत सारा काम करना है, इसी 63 साल की जिंदगी में बहुत सारा काम करना है। अदना को आला बनाना है, जर्रा को आला बनाना है, कतरा को दरिया बनाना है, कतरा को दरिया बनाना है, कतरा को दरिया बनाना है, काला को गोरा बनाना है। इसी 63 साल की जिंदगी में नापाक को पाक बनाना है, इसी 63 साल की जिंदगी में बिलाल हबशी को कौम का इमाम बनाना है, इसी 63 साल की जिंदगी में अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाना है, उमर को फारूक आज़म बनाना है, उस्मान को ज़ुन्नुरैन बनाना है, अली को शेरे खुदा बनाना है। इसी 63 साल की जिंदगी में, इसी 63 साल की जिंदगी में काफिरों को ईमान की दौलत से नवाजना है। ऐ पैगंबर, आपने 63 साल की जिंदगी पाई और इसी 63 साल की जिंदगी में आपने 53 साल मक्का की सरजमीन पे गुजारी और 10 साल आपने मदीना में गुजारी और इसी 63 साल की जिंदगी में आपके खलीफा तैयार हुए, इस्लाम के शहदाई तैयार हुए और ये इसी 63 साल की जिंदगी में हमारा इस्लाम सिर्फ मक्का में ना रहा, हमारा इस्लाम सिर्फ यमन में ना रहा, हमारा इस्लाम सिर्फ बर्तानिया में ना रहा, हमारा इस्लाम सिर्फ बर्मा में ना रहा, हमारा इस्लाम बल्कि मुस्तफ़ा की 63 साल जिंदगी ने, इस्लाम ने पूरी दुनिया में पहुंच गया, इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंच गया। इसलिए तो कहता हूँ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। बोल दिए, नारा लगा दीजिए कोई भाई। अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़रे अहले सुन्नत, मुनाज़रे अहले सुन्नत है तल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू अब खत्म करने जा रहा हूँ, चूंकि मुनाज़रे अहले सुन्नत की आमद हो गई है। अब वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं बोल सकूं। मेरे पीछे 3 खुतबा मौजूद हैं। बड़ी तेजी के साथ एक नुक्ता बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करना जा रहा हूँ। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को सबसे पहले पैदा फरमाया। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है और हदीस कुदसी है, नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने
सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह ने मेरे नूर, नबी के नूर को सबसे पहले पैदा किया और भेजा कब? भेजा कब? सबसे लास्ट में पैदा किया, सबसे पहले भेजा लास्ट में। आदम आए चले गए, ईसा आए चले गए, यूसुफ आए चले गए, यूनुस आए चले गए, इसहाक आए चले गए, यूनुस आए चले गए, शीश आए चले गए, दानियाल आए चले गए, इद्रीस आए चले गए, इलियास आए चले गए, इसहाक आए चले गए, इब्राहिम आए चले गए। दुनिया में कम व बेश 1,24,000 अंबिया किराम आए और चले गए। लास्ट में मेरे नबी को भेजा। हजरत जब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफा को सबसे पहले पैदा किया तो सबसे पहले भेज देता, लेकिन रब कब भेज रहा है? आए आदम आए चले गए, तमाम नबी आए और चले गए। लास्ट में अल्लाह ने मेरे नबी को मक्का में पैदा किया। हजरत इसमें हिकमत क्या है, इसमें राज क्या है? तो हजरत हमें बताता चलो। खतीब अहले सुन्नत है अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब किबला मिसवाई है। ये अब ये महुआ की सरजमीन को छोड़कर और वैशाली की सरजमीन को छोड़कर, यानी अपना घर छोड़कर इनका इरादा हुआ अब खिदमत दीन अब यहाँ नहीं बम्बई करना है, इसलिए मुंबई में मेरी जरूरत है। हजरत ने अपने घर को छोड़ा और छोड़ने से पहले अपने आंगन में एक गुलाब का दरख्त लगा दिया। गुलाब का एक दरख्त लगाया और लगाने के बाद चले गए। कहा? मुंबई चले गए। और मुंबई जब चले गए तो 1 साल के बाद फिर अपने आंगन में आए, अपने घर लौटे, अपने वतन लौटे। जब अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब किबला अपने घर लौटे हैं और 1 साल पहले उन्होंने गुलाब का दरख्त लगाया और गुलाब का दरख्त लगा करके चले गए थे। लेकिन जब आए तो क्या देख रहे हैं कि जिस गुलाब के दरख्त को हमने अपने आंगन में लगाया है उसमें लाल लाल फूल लगा हुआ है, लाल फूल लगा हुआ है। हजरत का दिल मचला कि मैं उस गुलाब को तोड़ूं और खुशबू हासिल करूं जो 1 साल पहले लगा के गया था। जैसे ही हजरत का कदम आगे बढ़ा, ये गुलाब के फूल को तोड़ना चाहा। जैसे ही तोड़ना चाहा, इनके लड़के ने दामन को थाम लिया। ऐ मेरे वालिद गिरामी, ऐ मेरे वालिद गिरामी, आप इतना क्यों है परेशान? मेरे तरफ दीजिए दिया। इस पैर पर सबसे ज्यादा है मेरा एहसान, इस पैर पर सबसे ज्यादा है मेरा एहसान। आप लगाए मुंबई चले गए तो क्या हुआ? अरे लगाया आपने तो क्या हुआ? अरे रखवाली तो हमने की है, देखभाली तो हमने की है, इसलिए इस पैर पे सबसे ज्यादा मेरा एहसान है। अब्बू जान आप पीछे हट जाएं, इस पैर पर सबसे ज्यादा मेरा एहसान है। जैसे इनका बेटा बोला कि इस पैर पर सबसे ज्यादा मेरा एहसान, इतने में जमीन ने कहा मुफ्ती साहब किबला का बेटा तू भी खामोश हो जा। इस पैर पे सबसे ज्यादा तेरा एहसान नहीं है, इस पैर पे सबसे ज्यादा मेरा एहसान है। अगर मैं सीना न देती तो लगाते कहां, अगर मैं जगह न देती तो लगाते कहां। इसलिए इस पैर पर तेरा एहसान नहीं है, इस पैर पे सबसे ज्यादा मेरा एहसान है। मुफ्ती साहब किबला का बेटा बोला, जमीन ने आवाज दिया इस पैर पर मेरा एहसान। ऐ मुफ्ती साहब किबला का बेटा खामोश हो जा, हाथ जा, इस पैर पे सबसे ज्यादा मेरा एहसान है। ये जमीन की बोली इस पैर पे सबसे ज्यादा मेरा एहसान। इतने में पानी ने कहा, जमीन तू भी खामोश हो जा, इस पैर पर तेरा एहसान नहीं है, इस पैर पे सबसे ज्यादा मेरा एहसान है। तूने सीना दिया तो क्या हुआ, तूने सीना दिया तो क्या हुआ, तूने जगह दी तो क्या हुआ, इस पैर पे सबसे ज्यादा मेरा एहसान है। अगर मैं तर न करता तो ये होता कहां से, अगर मैं तर न करता तो ये होता कहां से, ये जन्म कैसे लेता। ये पानी की बोली इस पैर पे सबसे ज्यादा मेरा एहसान, पानी की बोली इस पैर पे सबसे ज्यादा मेरा एहसान। इतने में हवा ने कहा, वो पानी तू भी खामोश हो जा, इस पैर पर तेरा एहसान नहीं है, इस पैर पे सबसे ज्यादा मेरा एहसान है। तूने कर क्या तो क्या हुआ, कभी मैं बादे सबा बन करके, बादे नसीब बन करके हिलाया हमने है, डुलाया हमने है, पता क्या चला, इस पैर पे सबसे ज्यादा मेरा एहसान। ये हवा की बोली इस पैर पर मेरा एहसान। इतने में शबनम ने कहा, ऐ हवा तू भी खामोश हो जा, इस पैर पे सबसे ज्यादा मेरा एहसान है, इस पैर पे सबसे ज्यादा मेरा एहसान है। तूने हिलाया तो क्या हुआ, तूने डोलाया तो क्या हुआ। अरे सुबह सुबह तो उसके हल्क में मैं उतरता हूँ, इसलिए मैं तर करता हूँ, इस पैर पे सबसे ज्यादा मेरा एहसान। हजरात जो चीज बाद में आती है पहले वाले का उस पर एहसान होता है। मुफ्ती साहब किबला का है इस पैर पर मेरा एहसान, इनका बेटा का है इस पैर पर मेरा एहसान, इस पैर पर मेरा एहसान। अल्लामा अंसारुल हक का है इस पैर पर मेरा एहसान, मासूम रजा समदम
कहे जिस पैर पर मेरा एहसान, इसलिए कि जो चीज बाद में आती है पहले वाले का उस पर करम होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को सबसे पहले मेरे नबी के नूर को सबसे पहले पैदा किया, लेकिन भेजा कब? सबसे लास्ट में भेजा। नबी आए और चले गए, लास्ट में पैगंबर को अल्लाह ने मक्का की सरजमीन पे पैदा फरमाया। हजरात, अगर मालूम है मेरे नबी को अल्लाह जैसे सबसे पहले पैदा किया और सबसे पहले पैदा क्या कर देता, सबसे पहले भेज देता, तो मालूम है हवा की बोली होती नबी पर मेरा एहसान, फिजा की बोली होती नबी पर मेरा एहसान, चांद की बोली होती नबी पर मेरा एहसान, सूरज की बोली होती नबी पर मेरा एहसान, सितारों की बोली होती नबी पर मेरा एहसान। रब तबारक व तआला ने कायनात को पैदा करने से पहले अपने नबी के नूर को पैदा किया, अपने नबी के नूर को पैदा किया, और जब अपने नबी के नूर को पैदा किया और भेजा कब? सब नबी आए और चले गए, लास्ट में मेरे पैगंबर को मक्का की सरजमीन पर खुदा ने पैदा फरमाया, और पहले नबी के नूर को पैदा किया, बाद में पैगंबर को मक्का में भेजा। हिकमत यही है, अगर मेरे मुस्तफा को पहले रब भेज देता तो मालूम है सूरज की बोली होती नबी पर मेरा एहसान, चांद की बोली होती नबी पर मेरा एहसान, सितारों की बोली होती नबी पर मेरा एहसान। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा करने से पहले नबी ने अपने नबी के नूर को पैदा किया, और जब साले सब चले गए, आए और चले गए, बाद में मेरे पैगंबर को मुस्तफा को मक्का की सरजमीन पे पैदा किया। हजरात, आप पता क्या चला, मेरे मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं है, बल्कि मेरे पैगंबर का एहसान जमीन पर भी है, मेरे पैगंबर का एहसान आसमान पर भी है, मेरे पैगंबर का एहसान सितारों पर भी है, मेरे पैगंबर का एहसान सूरज पर भी है, मेरे पैगंबर का एहसान चांद पर भी है। अगर रब तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफा को पैदा करना मकसूद न होता तो किसी चीज को पैदा न करता, न जमीन को पैदा करता, न आसमान को पैदा करता, न सूरज को पैदा करता, न सितारों को पैदा करता, न जन्नत और रिज़्वा को पैदा करता, न उरो निरमा को पैदा करता, न जन्नत और रिज़्वा को पैदा करता, न मशरिक मगरिब को पैदा करता, न शिमाल जुनूब को पैदा करता, न ऊपर को पैदा करता, न नीचे को पैदा करता। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफा के सदके जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, सितारों को बनाया, चांदों को बनाया, सूरज को पैदा किया। अल-गज़ मेरे मुस्तफा के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। इसलिए मेरे मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं है, बल्कि सारी कायनात पर मेरे मुस्तफा का एहसान है, मेरे पैगंबर का एहसान है, मेरे मुस्तफा का एहसान है। इसीलिए तो कहता हूँ, हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम, सवेरा नहीं होता, वो नूरे मुजस्सम न होते तो जहां में सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता, सूरज भी निकलता तो। हजरात, मैंने जितनी बातें आप तक पहुंचाई है आमद रसूल के हवाले से, हमसे बोलने में सुनने में किसी की खामियां गलतियां हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन।